हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंक्यूरो इंस्टीट्यूट एंड आई विल टीच यू इंग्लिश। जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे लिखा देख रहे होंगे कि इंग्लिश लिखा हुआ है, सो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ये इंग्लिश की पहली क्लास है। अब इंग्लिश की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। एंड किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सही क्रम क्या होता है कि हम उसको ग्रामर को जानेंगे, उसकी वोकैब को जानेंगे, क्लियर। एंड अगर हम ग्रामर और वोकैब जान लेते हैं तो हमारा जो ज़्यादातर हिस्सा होता है किसी भी लैंग्वेज का वो कवर हो जाता है। अब फिर होती है हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारा किससे आता है, जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें उतनी ज़्यादा आएगी। एंड आप जानते ही होंगे एक इडियम्स काफ़ी फेमस रहती है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा हम क्या होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे, क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, ग्रामर के बारे में बात करते हैं कि ग्रामर होती क्या है, ठीक है। एंड वोकैब क्या होती है। बेसिकली अगर हम उससे पहले की टॉपिक स्टार्ट करें तो हम क्या करेंगे कि इसको क्लासीफाई करेंगे, इंग्लिश को क्लासीफाई करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे हम किसकी बात करें, चाहे हम एसएससी की बात करें, ठीक है, बैंकिंग की बात करें, एनडीए की बात करें, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक। सो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे किस क्रम में पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, वोकैब पूछी जाती है तो वोकैब में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। सो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अगर हमें ये पता नहीं होगा, हमें केवल एक ही शब्द मिल जाए अगर इंग्लिश, तो हम ये नहीं जान सकते। इंग्लिश बहुत ही बड़ी लैंग्वेज है। एंड अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम साल 2 साल इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें वो लेना है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। सो उसके बारे में हमें जस्ट बात करनी है। सो क्या क्या आता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है ग्रामर। क्या पूछी जाती है, ग्रामर पूछी जाती है। और दूसरा पोर्शन आता है वोकैब, ठीक है। क्या पूछा जाता है, ग्रामर और वोकैब, 2 पोर्शन पूछे जाते हैं। अब अगर हम ग्रामर की बात करें या वोकैब की बात करें तो इसमें होता क्या है, ठीक है। क्या ये एक दूसरे के पूरक है, क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यस, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। कैसे हैं कि अगर हमें कोई भी वोकैब नहीं आएगी, मान लीजिए हमने मीनिंग सारी रट ली, ठीक है। मीनिंग को क्या किया, हमने रट लिया, लर्न कर लिया, लेकिन उसको हमें ये नहीं आया कि हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो अगर हमें सेंटेंस में यूज करना नहीं आ रहा है तो हमारी वोकैब का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर हमने ग्रामेटिकल टर्म सीख लिए, मान लीजिए, ठीक है, केवल ग्रामर सीख ली कि कहाँ कर्ता रखना है, कहाँ क्रिया रखनी है, सब्जेक्ट कहाँ पे, वर्ब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ठीक है, किसके साथ क्या आता है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया आएगी, अगर ये हम सीख लेते हैं तो हमें उनकी मीनिंग नहीं आ रही है, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस हमको बनाने के लिए दे दिया जाए और कह दिया जाए कि यहाँ पे एक मीनिंग लिखी हुई है, जैसे मैंने अभी एक बोला था पूरक, उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब पूरक की स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो आपको सेंटेंस नहीं बनेगा। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए कि हमें ग्रामर भी पढ़ना है और वोकैब भी पढ़ना है। वोकैब को ज़्यादातर हिस्सा आपको खुद ही कवर करना होगा। आप जानते हैं कि वोकैब काफ़ी बड़ी है, ठीक है। जितना हम इसको पढ़ेंगे उतनी ही इसके अंदर हम जाते जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप जानते होंगे कि अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो उनकी वोकैबुलरी कितनी थी, 5000 वर्ड्स थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें केवल 5000 वर्ड्स याद थे, ठीक है। अब 5000 वर्ड्स का मतलब है कि उन्हें उसका सिनोनिम याद था, उसके एंटोनिम याद थे, उनके फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स कैसे बनते हैं वो याद थे, ठीक है। एंड अगर उनकी वोकैब को आज से कंपेयर करेंगे तो उनकी वोकैब का मतलब है कि आज हमें मिनिमम 20,000 वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कितने वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, मिनिमम 20,000 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस बात को याद रखिए कि वोकैब को हम ज़्यादा रट नहीं सकते हैं। हम वही देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वही उसी वोकैब के बारे में बात करेंगे। अब आ जाते हैं ग्रामर के बारे में कि ग्रामर में पूछा क्या क्या जाता है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ग्रामर में क्या होता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, ठीक है। तो इन सब से एक टॉपिक आता है हमारा स्पॉटिंग एरर। क्या आता है, स्पॉटिंग एरर, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक रहता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एंड अगर थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड हमारा रहता है इसी से रिलेटेड, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब जरा
गौर कीजिए, मान लीजिए किसी भी एग्जाम में 3 स्पॉटिंग एरर आ रहे हैं, 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहे हैं और 3 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, और आपको केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर है, तो आपका 9 नंबर का पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने से हमें 9 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, सो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, फिर उसके बाद हम वर्ब से रिलेटेड टॉपिक, यानी कि वर्ब से रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से होते हैं हमारे, सो वो होते हैं एक्टिव एंड पैसिव, और लास्ट होता है हमारा नरेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा ग्रामर कहीं पे आती नहीं है, एक्टिव एंड पैसिव और नरेशन के अलावा। ठीक है, इतना ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में हो तो ग्रामर इतनी ही पूछी जाती है। अब आ जाते हैं वोकैब में कि वोकैब में क्या पूछा जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, वोकैब क्या होता है कि सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, क्या पूछा जाता है, पहला टॉपिक की अगर हम बात करें इसमें, सिनोनिम एंटोनिम्स। हम इनको अलग अलग टॉपिक नहीं मानेंगे, याद रखिए जब हम किसी चीज़ का सिनोनिम पढ़ेंगे तो उसका एंटोनिम भी पढ़ेंगे, तो साथ में ही कवर अप करेंगे, दोनों को अलग लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं तो फिर आते हैं हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे किस तरीके से ये पूछे जाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इन सब के अलावा ग्रामर और वोकैब के अलावा 2 टॉपिक और भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक जो होता है हमारा वो होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्लियर। और जो दूसरा टॉपिक होता है वो होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, सो कौन कौन से टॉपिक हमने जान लिए कि अभी हम कौन कौन से पूछे जाएंगे हमारी कोई भी एग्जाम, जहाँ पे हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं और उसमें अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं हमारे। टॉपिक होते हैं स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट। ठीक है, वोकैब भी हमें पूरी कवर नहीं करनी है, वोकैब में मेनली हमें 3 टॉपिक कवर करने होते हैं। कौन कौन से, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम और स्पेलिंग टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें कवर अप करने होते हैं। क्लोज टेस्ट ऑटोमेटिकली जब हम ये कवर करेंगे और ये कवर करेंगे तो क्लोज टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, इसको हमें अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो ये हमारे मेनली टॉपिक तो जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको अगर इनमें से किसी में भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसके लिए अलग से बोल सकते हैं कि सर इस बारे में या फिर ये टॉपिक है जो हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक आपको हो सकता है कि कोई एक टॉपिक ना आता हो इसमें से, सो जो भी नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये इस वाले टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मैं उस वाले टॉपिक को वीडियो के साथ लेके आऊँगा स्टिल। लेकिन अगर किसी का कोई कमेंट नहीं आता है तो हम अपने ऑर्डर से चलेंगे, जो हमारा क्रम है। पहले हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एक्टिव पैसिव, फिर नरेशन। उसके बाद अब याद रखिए कि जब भी कोई वीडियो बनाई जाएगी, मान लीजिए आज की वीडियो को हम छोड़ दें, आज की वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी लेक्चरर है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें अगर आज की वीडियो को छोड़ दें तो हम किसी भी वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे कि आपको लास्ट में एक वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड का क्या करना होगा कि उस वर्ड को आपको सिनोनिम लिखने होंगे और एंटोनिम लिखने होंगे। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम और उसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज करना है वो भी लिखना होगा, और इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।
ठीक है। फिर आपको अगर नहीं आता है, जिसको ये नहीं बनता है, तो हम अगले लेक्चर में, जो हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें इन वर्ड्स को डिफाइन करेंगे और फिर से एक आपको नया वर्ड देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वोकैब भी साथ में होता चला जाएगा, हमें वोकैब के लिए अलग से कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टिल अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है तो वोकैब के लिए फिर से अलग से वीडियो बनाएंगे और वोकैब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा इंग्लिश के टॉपिक कि कौन कौन से इंग्लिश में टॉपिक पूछे जाते हैं, हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। याद रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है, उसका एक पढ़ने का बेसिक तरीका होता है, एक बेसिक मेथड होता है। अगर हम उस मेथड से पढ़ते हैं तो हमें ज़रूर वो सब्जेक्ट बनने लगता है। सो याद रखिए कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश से जुड़े कोई भी आपका डाउट है तो क्लास ज्वाइन कीजिए, और आपको अगर डाउट होता भी है तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्पॉटिंग एरर के बारे में। टिल देन एंजॉय एंड थैंक यू सो मच।